व्हाट्सअप गाइस, ईरान वर्सेस यूएस से मिलिट्री पावर। ओ भाई साहब, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है इनकी मिलिट्री पावर के ऊपर। कौन किस पर भारी, तो देखते हैं। चैनल तो प्लीज वीडियो कर दे फटाफट से लाइक 1 2 3 गो। ये ईरान इजराइल वॉर में पता है सबसे शॉकिंग चीज क्या है? यही कि ईरान अभी तक लड़ रहा है और सिर्फ लड़ नहीं रहा है, पेल भी रहा है भयंकर तरीके से। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह का जज्बा ईरान से एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी ईरान अभी भी लड़ाई में बना हुआ है। सबको लग रहा था कि drone campaign across the Gulf is escalating and the United Arab Emirates is once again in the crosshairs. Reports indicate that the Iranian drones have struck oil storage facilities at the strategic hub of Fujairah in the United Arab Emirates. From the IRGC, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has now informed the UAE that it considers US hideouts to be legitimate targets after the US struck Iran's Karg Island. हालांकि कई लोगों का यह भी मानना था कि ईरान ने एक लंबे वॉर के लिए तैयारी करी हुई है, लेकिन वो अपने ही आसपास के गल्फ देशों को निशाना बनाने लगेगा और अमेरिका जैसी ताकत की भयंकर धमकियों के बीच भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। ईरान ने ये सब कर डाला, इसलिए जरा हमने सोचा कि उसकी बात क्यों ना कर लें जिसके दम पर हर लड़ाई लड़ी जाती है, यानी कि हथियार। तो किस देश के पास कितने हथियार हैं और कौन सा देश किस पर भारी है, इस वीडियो में वही समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कितने पानी सबसे में पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान ने अभी तक इस वॉर में अपने एडवांस हथियार बाहर ही नहीं निकाले हैं। वो अभी भी सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल से ही काम चला रहा है और फिर भी ऐसा प्रिसिशन स्ट्राइक कर रहा है कि वो सस्ते हथियार भी भारी इंपैक्ट डाल रहे हैं। दुनिया देख रही है कि एक छोटा खिलाड़ी दुनिया के दिग्गजों की हवा टाइट किए हुए, और जैसा कि हमने बताया ईरान की स्ट्रैटेजी अपने सबसे एडवांस हथियारों को बचा कर रखने की ही रही है ताकि वो एक डिसाइसिव सरप्राइज भी दे सके। इसमें ईरान के सबसे एडवांस हथियारों में से एक फतेह 2 जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी खासियत ये है कि वो ईरान की सबसे नई और खतरनाक मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 5 यानी साउंड की स्पीड से भी तेज है। अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल ईरान ने अभी तक क्यों नहीं किया। दरअसल इसे अभी हाल ही में पब्लिक किया गया है। यह मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदलने में माहिर है, जिससे इजराइल का आयरन डोम भी इसे ट्रैक नहीं कर पाता। इसके बावजूद ईरान का मानना है कि वो इसे उस मौके के लिए रखे हुए है जब उसके पास मरने मारने वाली सिचुएशन आ जाए। इससे इस बात का भी हिंट मिलता है कि ईरान पूरी तरह से लंबे वॉर के लिए तैयार खड़ा है। इसके साथ ही वो दूसरा सबसे खतरनाक हथियार जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है खॉरमशहर 4 या खैबर वॉरहेड, जिसकी खासियत ये है कि ये 2000 किलोमीटर दूर तक 1500 किलो का भारी भरकम न्यूक्लियर कैपेबल वॉरहेड ले जा सकती है। खास बात यह है कि यहाँ खैबर मिसाइल गाइडेड नहीं बल्कि बैलिस्टिक है, लेकिन इसकी स्ट्राइक कैपेसिटी इतनी सटीक है कि ये सीधे दुश्मन के कमांड सेंटर को मलबे में बदल सकती है। ऐसे ईरान के पास अरश-2 और सेल्फ डिस्ट्रॉइंग यानी आत्मघाती ड्रोन्स भी हैं जो दुनिया के सबसे ड्रोन्स में से एक है। इसे खासतौर पर इजराइल के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, ये सारे न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें बनी है। ईरान ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया दोस्तों। उसके पास बड़ी एयरफोर्स नहीं है, इसलिए उसने दुनिया का सबसे घातक मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क खड़ा किया है। ईरान अपने ज्यादातर हथियार खुद बनाता है। उसने तेहरान और इस्फहान जैसे शहरों के बीच मिसाइल सिटीज बना रखी है जहां ड्रोन और मिसाइलों की असेंबली लाइन भी चलती है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस वायरल हैं जहां पर वो ऐसे मिसाइल सिटीज को दिखा रहे हैं वीडियोस बना बना के। ये केवल एक गोदाम नहीं है बल्कि ईरान की आर्मी इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने गल्फ में पावर बैलेंस को बदल कर रख दिया है। ईरान ने अपने देश के अलग अलग हिस्सों में और खासकर पहाड़ों के नीचे बड़ी सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया है। ये सुरंगें इतनी गहरी और मजबूत हैं कि इन पर दुनिया के सबसे पावरफुल बंकर बस्टर बमों का भी कोई खास असर नहीं होता। इन सेंटर्स में न केवल मिसाइलें रखी जाती हैं बल्कि वहीं उनका प्रोडक्शन और असेंबली भी होती है। इन अड्डों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी लॉन्चिंग कैपेबिलिटी। ईरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि मिसाइलों को सुरंग के अंदर से ही सीधे फायर किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को यह पता लगाने का मौका ही नहीं मिलता कि हमला कहां से हुआ है। इंटरनेट पर जब भी इन मिसाइल शहरों के वीडियो यानी इन मिसाइल सिटीज के वीडियो सामने आते हैं तो कई वेस्टर्न एनालिस्ट उसे CGI या AI बताकर खारिज करने की कोशिश करते हैं। उनका लॉजिक होता है कि इतनी बड़ी और एडवांस सुरंगें बनाना नामुमकिन है। हालांकि सच्चाई इसके ऑपोजिट है। ईरान ने समय समय पर अपनी ऑफिशियल मीडिया के जरिए इन अड्डों के वीडियोस जारी किए। इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वीडियो ईरान की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। ईरान ये मैसेज देना चाहता है कि अगर उसके सतह के ठिकानों पर हमला हुआ तो भी उसकी मिसाइल पावर सुरक्षित रहेगी और वो पलटवार करने में कैपेबल होगा। युद्ध के समय ये अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स ईरान को 3 बड़े फायदे देते हैं। ट्रेडिशनल वॉर में दुश्मन सबसे पहले मिसाइल डिपो को ही निशाना बनाता है। ईरान के हथियार जमीन के नीचे होने के कारण सैटेलाइट्स की नजर से बचे रहते हैं। अब जब प्रोडक्शन यूनिट्स भी जमीन के नीचे है, इसलिए वॉर के दौरान भी हथियारों का प्रोडक्शन रुकता नहीं है। ईरान इन सुरंगों के जरिए अपनी मिसाइलों को एक शहर से दूसरे शहर तक जमीन के नीचे से ही पहुंचा सकता है, जिससे दुश्मन के रडार उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते।
वेल, इन अड्डों में केवल पुरानी मिसाइलें नहीं है, बल्कि ईरान की घातक शहाब, खैबर और फतह हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात है। इसके साथ ही ईरान के मशहूर शहीद ड्रोन्स की पूरी फौज भी यहीं से कंट्रोल होती है। हाल के स्ट्रगल में हमने देखा कि ईरान के सस्ते लेकिन इफेक्टिव हथियार बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती देने में केपेबल है। ईरान का अंडरग्राउंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिखावा नहीं है, बल्कि दशकों की मेहनत का नतीजा है। जहां दुनिया इसे एआई का कमाल मानकर नजरअंदाज करना चाहती है, वहीं ईरान के ऑफिशियल वीडियोस और वॉर प्रैक्टिस ये साबित करते हैं कि उनकी असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि पहाड़ों के सीने को चीर कर बनाई गई वो सुरंगों में उसकी असली ताकत छिपी है, जो लोगों को दिखाई नहीं देती। कब से अब ईरान की बात हो गई, जरा अमेरिका और इजराइल की भी बात कर ही लेते हैं। दरअसल इस सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा, लेकिन फिर भी जब उनको दुश्मनी करने में शर्म नहीं आई तो हमें बताने में क्या दिक्कत। दुनिया की नजरों में अमेरिका के पास F-35 जैसे स्टील फाइटर जेट्स, बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है। इजराइल के पास भी आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसा अचूक सुरक्षा कवच है। जहां अमेरिका का एक पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर करीब $40 लाख यानी 33 करोड़ का आता है, वहीं ईरान का शहीद 136 ड्रोन मात्र $20,000 यानी 16 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। यही रीजन है कि ईरान ने इन दोनों देशों के लिए कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ा रखी है। लेकिन इन दोनों देशों यानी अमेरिका और इजराइल के पास स्ट्रैटेजी थोड़ी दूसरी है। अमेरिका से अलग इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी को तब तक नहीं दिखाता जब तक पानी सिर से ऊपर न चला जाए। इसमें सबसे बड़ी ताकत है आयरन बीम लेजर डिफेंस, जो दुनिया का पहला लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल हमेशा से लड़ते आया है, इसके लिए वो हमेशा तैयारी भी करता रहता है। इजराइल के लिए अटैक से ज्यादा डिफेंस की जरूरत है। ये मिसाइल दागने की बजाय लाइट बीम से दुश्मन के ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही पिघला देता है। इसका फायदा ये है कि जहां एक इंटरसेप्टर मिसाइल करोड़ों की आती है, वहीं लेजर की एक शॉट की कीमत महज कुछ डॉलर्स की है। ये वॉर की इकोनॉमी को पूरी तरह बदल देगा। इसके साथ ही इजराइल के पास जेरिको 3 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जो इजराइल की सबसे सीक्रेट मिसाइल है। माना जाता है कि ये न्यूक्लियर हथियार ले जाने में कैपेबल है और इसकी रेंज 6500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका इस्तेमाल तभी होगा जब इजराइल को अपने वजूद पर खतरा महसूस होगा। इसके अलावा EMP हथियार भी हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार जिन्हें कहा जाता है, जो बिना किसी को मारे पूरे ईरान की बिजली, इंटरनेट और मिसाइल कंट्रोल सिस्टम को एक झटके में जैम कर सकते हैं। पर मेरा सवाल है कि अगर जैम कर सकते हैं तो अब तक जैम क्यों नहीं किया गया? जब उनकी टॉप लीडरशिप को ऑलरेडी खत्म कर दिया गया है, तो अब इन सारे एडवांस हथियारों का उपयोग करके उनको सरेंडर क्यों नहीं करवा रहे, रिजीम चेंज क्यों नहीं करवा पा रहे ये लोग? खैर, अब अमेरिका की भी बात कर लेते हैं, जो पूरी दुनिया में आग लगाकर प्रॉफिट छापने के लिए जाना ही जाता है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए दुनिया में कहीं भी वॉर हो, प्रॉफिट का ही मौका होता है। अमेरिका इस वॉर में सीधे नहीं उतरा, लेकिन उसके पास वो हथियार हैं जो ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नहीं छोड़ेंगे। पहला B-21 रडार स्टील्थ बॉम्बर, जो दुनिया का सबसे एडवांस डिजिटल फाइटर प्लेन है। ये इतना चुपचाप उड़ता है कि दुनिया का कोई भी रडार इसे देख नहीं सकता। ये ईरान के उन गहरे अंडरग्राउंड बंकरों जहां न्यूक्लियर का काम हो रहा है, उस पर बंकर बस्टर बम गिराने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा डार्क ईगल हाइपरसोनिक हथियार भी इनके पास हैं, जो अमेरिकी सेना तैनात करने ही वाली है। ये मिसाइल 3000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को कुछ ही मिनटों में क्या कर सकती है राहुल जी? खत्म। इसकी स्पीड इतनी है कि दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिलता। इसके अलावा ये 18G ग्रोवलर जहाज भी अमेरिका के पास है, जो कोई बम ही नहीं गिराता। तो इसका काम क्या आखिर? ये इलेक्ट्रॉनिक वॉर का राजा है। ये दुश्मन के पूरे कम्युनिकेशन को ही ठप कर देता है, जिससे उसकी मिसाइलें दिशाहीन हो जाती हैं। अब आप लोगों को ये पता चली गया होगा कि हथियार कौन कौन से हैं और किस किस के पास क्या क्या है। पर सवाल ये कि ईरान इस वॉर को मैनेज कैसे कर रहा है? ईरान सीधे वॉर लड़ने के बजाय मोज़ेक डिफेंस और प्रॉक्सी वॉर की पॉलिसी अपनाता है। मतलब कि वो खुद सामने आने के बजाय अपने नेटवर्क के जरिए अमेरिका और इजराइल को उलझाए रखता है। ईरान ने लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में अपने पैर जमा रखे। वो इन जगहों से इजराइल पर छोटे छोटे लगातार हमले करवाता है। इससे इजराइल की सेना थकती है और उनका खजाना खाली होने लगता है। ईरान एक साथ 100 सस्ते ड्रोन भेजता है। इजराइल को उन्हें गिराने के लिए अपने करोड़ों की मिसाइलें दागनी पड़ती है। ये इकोनॉमिक टॉर्चर है दोस्तों। ईरान ने अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। अगर अमेरिका उनके मेन लीडरशिप को निशाना भी बना लेती है, जैसा कि निशाना बना चुकी है, तो भी ईरान की निचली यूनिट्स इंडिपेंडेंट रूप से हमला करना जारी रखती है और अभी भी जारी रखी हुई है। सवाल यह है कि अमेरिका घबरा क्यों रहा है? ये सुनकर अजीब लग सकता है कि जो देश पूरी दुनिया को हथियार बेचता है, वो खुद डरा हुआ है। इसकी बड़ी वजह सप्लाई चेन और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के वॉर ने अमेरिका के गोदाम खाली कर दिए। अमेरिका के पास हाईटेक हथियार तो हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से दोबारा नहीं बन सकते जितनी तेजी से ईरान सस्ते ड्रोन बना लेता है। अमेरिका एक महंगा वॉर लड़ रहा है। उसके एक एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट रखने के लिए रोजाना करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। ईरान का टारगेट अमेरिका को हराना नहीं है, बल्कि उसे इतना थका देना है कि वो खुद ही इलाका छोड़कर चला जाए। अमेरिकी जनता अब दूसरे देशों में वॉर्स में टैक्स का पैसा बर्बाद होते देख नाराज हो रही है। ईरान इसी पॉलिटिकल विल को तोड़ने में काम कर रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी ने यह साबित किया है कि आज के दौर में वॉर जीतने के लिए सिर्फ भारी भरकम टैंकों की जरूरत नहीं है। ईरान दुनिया की तेल सप्लाई की गर्दन दबाकर बैठा है। अगर वो इस रास्ते को बंद कर दे, जो कि पूरी कोशिश कर रहा है ऑलमोस्ट बंद करने की, तो ग्लोबल तेल कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जो कि ऑलरेडी दिख रहा है, जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी हिल गई है। जब ईरान की मिसाइलें इजराइल के नेवातिम एयरबेस तक पहुंचती हैं, तो यह मैसेज जाता है कि इजराइल का सुरक्षा कवच उतना मजबूत नहीं जितना दावा
दावा किया जाता है। इससे इन्वेस्टर्स और आम जनता में डर पैदा होता है, जो कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए घातक है। वहीं अमेरिका अक्सर अपने हथियारों को इनविंसिबल दिखाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि M1 एब्राम्स टैंक और ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स भी एंटी टैंक मिसाइलों और सस्ते ड्रोनों का शिकार हुए हैं। कोई भी हथियार इनविंसिबल नहीं होता दोस्त, और अमेरिका अपनी फेलियर को अक्सर तकनीकी कारणों के पीछे छिपाता रहा है। वहीं चीन और रूस अमेरिका के इन हथियारों को महंगा कबाड़ कहते हैं। दरअसल अमेरिका के हथियारों का घमंड अक्सर उसके मजाक का कारण बनता है, और शायद इसी वजह से इस युद्ध में भी बन रहा है मजाक का कारण। आप कमेंट करके बताइए, किस कंट्री की स्ट्रेंथ, किस कंट्री की ताकत मीडिया नैरेटिव के हिसाब से आपको ज्यादा लगती है? आप ओवरऑल सोशल मीडिया में जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा देश इस लड़ाई में सबसे स्ट्रांग खड़ा दिखाई देता है? उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। देखो, एक तो मिलिट्री पावर कंपैरिजन तो चलो करते रहते हैं, लेकिन ये बात आ जाती है कि किस तरीके से वो उसने अपने टनल्स बनाए हुए हैं, किस तरीके से वो बहुत ही प्रिसाइसली स्ट्राइक कर पा रहा है, वो भी सस्ती टेक्नोलॉजी के थ्रू भी, और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, प्लस वो फिर भी कितना जल्दी प्रोडक्शन कर सकता है उस चीज का। इजराइल जैसे उसके सामने कब से क्योंकि मतलब लगातार जमा हुआ है ईरान को अपने यहीं से ही करना है। अमेरिका को तो चीजें ट्रांसफर करनी पड़ती हैं, बेसिस देखने पड़ते हैं। अब ईरान कैसे चोट पहुंचा रहा है? आसपास जितने भी उसके बेसिस है उनका ठिकाना यूएई लपेटे में आ रहा है उसी वजह से। कतर, ये सारी चीजें हो रही है ना, सऊदी भी, हर एक चीज। दुबई देख लेना। हाँ, दुबई के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब कभी मैंने ऐसा सुना नहीं, ये जो देश है ना, कि ऐसा कुछ हुआ, अपनी डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, जब वो दुश्मन का, हाँ, फिर तो सभी लपेटे में, जो भी दुश्मन का आसपास दोस्त था। भी दुश्मन बन जाता हाँ, है ऐसे वाली वो है ना। और आपका जो मतलब वही वाली बात है कि ना, अब उन्होंने एंड ऑफ द डे अगर यूएस उसके यूएई के, दुबई के रिलेशन अच्छे होंगे ईरान से, लेकिन फिर भी बैठा वहां पर कौन है दोस्त, कौन है दुश्मन, और जिससे उनकी डायरेक्ट है, तो वो चीज अब है। और देखो, ईरान को यहाँ पर वॉर जीतने हारने से मतलब ईरान को ये कि हमें अपना एंड्योरेंस दिखाना है, हमें बने रहना है, और कब तक हम बने रहेंगे कि वो थक जाओ। और ये बहुत सही बोला कि वो इतना थका देंगे कि वो वापस चल जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये लगता है वॉर में पैसा है ही वो तो। ठीक है, आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।